ससुर और बहू का प्यार गांव के एक छोटे से परिवार में एक ससुर रामनाथ और उनकी बहू सुनीता रहते थे। रामनाथ के बेटे मोहन का विवाह सुनीता से हुआ था और मोहन अपने काम के सिलसिले में शहर में अधिकतर समय बिताता था। इस कारण घर में रामनाथ और सुनीता ही अक्सर साथ होते थे। हालांकि ये सामान्य सी स्थिति थी मेहनत, लेकिन धीरे धीरे ये एक विशेष और गहरे रिश्ते में बदल गई। सुनीता एक सीधी सादी और समझदार महिला थी। उसने जब से इस घर में कदम रखा तभी से उसने अपने कर्तव्यों को समझ लिया था। वह अपने ससुर को बहुत आदर देती और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी। रामनाथ जो अब बूढ़े हो चले थे, पहले अपने बेटे पर निर्भर रहते थे मेनुई, लेकिन अब बेटे की अनुपस्थित में सुनीता ही उनका सहारा बन गई थी। सुनीता ने ससुर के हर छोटे बड़े काम को बखूबी संभालना शुरू कर दिया था। सुनीता की देखभाल, उसका प्रेम और सम्मान रामनाथ को बहुत भाता था। उन्होंने अपने बेटे मोहन से कहा था, तुम्हारी पत्नी सच में इस घर की लक्ष्मी है। उसने इस घर को सजीव कर दिया है। मोहन अपनी पत्नी की प्रशंसा सुनकर गर्व महसूस करता था, लेकिन वह काम के कारण अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाता था। रामनाथ और सुनीता के बीच का रिश्ता बहुत खास था। दोनों के बीच आपसी समझ और विश्वास बहुत गहरा था। सुनीता ने अपने ससुर को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। रामनाथ भी अपनी बहू के साथ जैसे दोस्ती का रिश्ता निभाते थे। वे उसे जीवन के अनुभवों की कहानियां सुनाते और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के तरीके बताते। मुश्किल घड़ी एक दिन रामनाथ अचानक बीमार पड़ गए। उनकी हालत गंभीर थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उस समय मोहन शहर में था और तुरंत घर नहीं आ सकता था। ऐसे में सुनीता ही थी जिसने ससुर का हर तरह से ध्यान रखा। उसने दिन रात उनके पास रहकर उनकी सेवा की, डॉक्टरों से बात की और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें सही समय पर दवाइयां और इलाज मिले। रामनाथ की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। अस्पताल में रहते हुए उन्होंने सुनीता की इस सेवा और समर्पण को देख अपने मन में उसकी और भी ज्यादा इज्जत कर ली। उन्होंने एक दिन अस्पताल में सुनीता से कहा, बेटा, तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। तुमने मुझे बेटी की तरह संभाला है और मुझे एहसास दिलाया है कि सच्चा प्रेम खून के रिश्तों नहीं बल्कि दिल के रिश्तों से होता है। रिश्ते की मजबूती रामनाथ के ठीक होने के बाद एन दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब वह सुनीता को सिर्फ बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। वह जहां भी जाते लोगों से कहते, मेरी बहू ही मेरी असली बेटी है। उसने मुझे ऐसे समय समय सहारा दिया जब मेरे अपने भी नहीं दे पाए। सुनीता भी रामनाथ का बहुत ध्यान रखती थी। उसने कभी ससुर को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। हर रोज उनके खाने पीने का ध्यान रखना, लाइक समय पर दवाइयां देना और उनके साथ समय बिताना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। अब उनका रिश्ता सिर्फ ससुर और बहू का नहीं था, बल्कि एक गहरे और सम्मानित प्रेम का प्रतीक बन चुका था। गांव के लोग इस रिश्ते की सराहना करते थे और कहते थे कि रामनाथ और सुनीता का रिश्ता एक मिसाल है। ये वह रिश्ता था जिसमें न केवल जिम्मेदारियों का निर्वहन था, बल्कि एक दूसरे के प्रति गहरा स्नेह और आदर भी था। रामनाथ ने भी अपनी बहू के लिए हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा, उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया और हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। निस्वार्थ प्रेम समय बीतता गया और रामनाथ की उम्र ढलने लगी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी बहू के प्रति प्रेम और आदर में कमी नहीं आने दी। वे हर समय सुनीता का साथ देते, उसे प्रेरित करते और जीवन के हर उतार चढ़ाव में उसका संबल बनते। सुनीता भी अपने ससुर के साथ समय बिताने और उनकी सेवा करने में खुद को भाग्यशाली मानती थी। ये रिश्ता केवल पारिवारिक जिम्मेदारियों का नहीं था, बल्कि यह निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक था। ससुर बहू का यह अनोखा रिश्ता समाज के लिए एक आदर्श बन गया था, जिसमें कोई स्वार्थ या अपेक्षाएं नहीं थी, सिर्फ प्रेम, देखभाल और सम्मान था। निष्कर्ष, रामनाथ और सुनीता की ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में प्रेम और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ससुर और बहू का ये रिश्ता केवल परिवार के दायित्वों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सच्चे प्रेम, समर्पण और सम्मान का गहरा भाव था। इस कहानी से ये भी सीखने को मिलता है कि रिश्ते खून के नहीं, दिल के होते हैं।